एक्सरसाइज करते हुए, और मुझे तो बहुत मोटिवेशन हो रहा है। आप लोग बताइए अपना, आप लोग को कैसा लग रहा है और आप लोग क्या देखना चाहते हैं। चलिए हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। आज साल का आखिरी दिन है 2024 का। नए साल के लिए खूब सारे नए रेजोल्यूशन लीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, एक डायरी बनाइए प्यारी सी, उसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। चलिए वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। मैं आज आप लोगों को थोड़ी पेट से रिलेटेड एक्सरसाइज बताऊंगी, जिनसे आपका न केवल टमी कम होगा बल्कि आपके फेस पर भी चमक आएगी, क्योंकि हमारे शरीर की 98% बीमारियां पेट से ही होती हैं। अगर हमारा पेट प्रॉपर है तो हमें कोई बीमारी होएगी ही नहीं। चलिए कोई सोफे पे पैर रखेंगे और अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। धीमे धीमे करना है, हर एक्सरसाइज बहुत आराम से धीमे धीमे करें, क्योंकि 45 के बाद थोड़ी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो हड्डियां टूटने का डर रहता है। इसलिए हर एक्सरसाइज बहुत आराम आराम से करें, स्लिपरी ना हो। ऐसा अपना एक्सरसाइज मैट ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लोर पर स्लीप ना हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, चोट लगने का डर रहता है। कई बार मैट आगे भाग जाती है और हम पैर से उसको संभाल नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, आज पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वैली से कुछ नई एक्सरसाइज सिखाऊंगी। मैं बहुत हल्का वाला सूर्य नमस्कार करती हूँ। डेली आपको यही बताती हूँ कि ये मैंने 45+ लेडीज के हिसाब से बनाया है, ताकि इसको वो आराम से कर सके। और वैली आपके स्टमक से लेकर के बैक, हाथ, थाई सभी का वेट इससे लॉस होगा। जिस पोजीशन से आए थे उस पोजीशन से वापस आना होता है। थोड़ा बैठ जाएंगे, आगे झुकेंगे, एक पैर पीछे करेंगे, फिर दूसरा, फिर पूरे पेट टमी पे, फिर नमस्कार, उसके बाद पूरा वेट टमी पर, फिर वापस उन्हीं सब मुद्रा में आएंगे। ओके, थोड़ा रिलैक्स, डीप ब्रीथ कर लें। कोई भी आसन करने के बाद थोड़ी देर डीप ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम आराम से नीचे बैठ जाएंगे मैट्रेस पर अपनी। सबसे पहले हम बटरफ्लाई करेंगे, वो तो मैं आपको डेली कराती हूँ। जिन लोग को फैट ज़्यादा है या दिक्कत है वो लोग बटरफ्लाई दूसरे स्टाइल से करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको 15 to 20 टाइम करना है। चलिए, जिन लोग के टमी ज़्यादा है या बैक एक है, नी एक है, वो उसको इस तरह से करें, अपनी दोनों हथेलियों को थाई के नीचे लगा लें और फिर धीमे धीमे अपने पैरों से बटरफ्लाई करें। ठीक है, अब पैरों को स्क्रॉल करें, इससे आपकी थकान कम होती है। और अगर हो सके तो यहाँ पिंडियों के नीचे बूस्टर या कुशन रख लें। नी के ऊपर अपने ऐसे करके हाथ टिका लें ताकि नी में दर्द ना हो। फिर उसके बाद पीछे से मुक्का मारते हुए लाएंगे, इससे आपकी
ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और थाइस का वेट भी, एक्स्ट्रा वेट भी लॉस होता है। सॉरी, चलिए अब हम करेंगे थोड़े से लिटिल पुशअप। कई लोग इसमें वेट भी हाथ में रखते हैं और कई लोग इसको सिंपली भी करते हैं। इसको 5 टाइम्स करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अब अपने सर के नीचे दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके धीरे धीरे अपने अपर हेड को, अपर बॉडी को धीरे धीरे उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं, क्योंकि आप 45 प्लस हैं, बिगनर्स हैं, आपने अभी कुछ शुरू किया है तो आप पूरा ऊपर नहीं उठा पाएंगे, पर फिर भी जितना उठा पाए उतना कोशिश करें। कमर में झटका ना आ जाए, बहुत आराम आराम से करना है। ये बेली और ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ब्रेस्ट प्रॉपर शेप में आते हैं और बेली भी प्रॉपर शेप में आती है। फाइव टाइम से स्टार्ट करना है। प्रॉपर ब्रीथ करें। अब अपने एक नी को ऊपर लाएं और दोनों हाथों से उसको टच करें और कम पीछे वाले पोर्शन को उठाएं। सर को उठाएं। अब दूसरे नी को और दूसरे हाथों से इंटरलॉक करें और सर को उठाएं। इस तरह से पहले नी से करेंगे। अब पैरों को अपने हिप्स के पास ले आएंगे और लो मिडिल बॉडी को धीरे से ऊपर उठाएंगे। बहुत आराम आराम से करना है। 2 3। जिन लोग का वेट ज्यादा है वो 3 टाइम ही करें, बाकी लोग इसको 10 टाइम तक कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स हो जाए। एक पैर को, राइट पैर को लेफ्ट साइड ले जाएं थोड़ी देर के लिए और हाथों को एकदम सीधा कर लें। फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएं। फिर दूसरे पैर को दूसरी साइड ले जाएं। हाथों को सीधा ही रखना है। फिर रिलैक्स मोड में आ जाएं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। जो लोग बिगिनर्स हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो एक पैर को उठाएं फिर दूसरा उठा लें। लेकिन जो लोग डेली कर रहे हैं 20-25 दिन से मेरे साथ, वो दोनों पैरों को उठाने की प्रैक्टिस करें। रिलैक्स मोड में आ जाएं थोड़ी देर। आप साइकिलिंग करेंगे। कमर पे दोनों हाथों से पकड़ लें ताकि क्रैम्प ना आए। 1 2 3 4 5 6। इसको 20 to 50 टाइम्स किया जा सकता है।
आप रिलैक्स मोड में आ जाएं। डीप ब्रीथ करें, थोड़ा सा शवासन करें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लें एकदम टाइट। फिर धीरे धीरे अपने टो को छोड़ें और फील करें टो हील हो रहा है। फिर ऊपर आए, फिर हील के बारे में सोचें, हील में कोई पेन नहीं है, हील प्रॉपर हो रही है, नी प्रॉपर हो रहे हैं, हिप्स प्रॉपर हो रहे हैं, थाइस प्रॉपर हो रही हैं, बैली प्रॉपर हो रहा है, यूट्रस प्रॉपर हो रही है, और आपका वेस्टर्न चेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं, शोल्डर प्रॉपर हो रहे हैं, हाथों की फिंगर प्रॉपर हो रही हैं, एल्बो, रेस्ट, आपकी पूरी बॉडी नॉर्मल हो रही है, और आपका हेड प्रॉपर हो रहा है। आपके माइंड में अच्छे अच्छे थॉट रखिए, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप किसी पार्क में घूम रहे हैं, आप किसी समुंदर के किनारे टहल रहे हैं, या किसी अच्छी सी जगह पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर यही माइंड में रखते हुए रिलैक्स मोड में चले जाएंगे। कोई आपको मंत्र आता है, गुरु दीक्षा ली हुई है, तो अपना गुरु मंत्र को चैंटिंग भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे। चलिए अब हम करेंगे पुशअप। मैं आपको डेली बताती हूँ, मेरे पुशअप बहुत इजी स्टाइल के होते हैं, फिर लेडीज के लिए ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पोजीशन में आ जाइए और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए। ओके, 1 2 3 4। जो लोग बिगनर्स हैं वो 10 टाइम्स ही करें पहली बार में, नहीं तो उसको 50 टाइम तक किया जा सकता है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए अब रिलैक्स मोड में आ जाइए। दोनों हथेलियों के बीच में अपनी चिन रख दीजिए और आराम से लेट जाइए। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी चाहिए, इससे आपको बैक में बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर थकान वाला कमर दर्द है तो इमीडिएट ठीक हो जाते हैं। आप आजमा के देखिएगा। अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है ज़्यादा काम करने की वजह से या ज़्यादा रेस्टलेस होने की वजह से, तो आप इस पोजीशन में लेट जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको बहुत रिलैक्स आ जाएगा। अब अपने पैरों को पीछे करेंगे, कमर की साइड में एक एक करके। चलिए अब बैठ जाएंगे। अब 45+ लेडीज के लिए मेरी एक सलाह ये रहेगी कि जब वो मॉर्निंग में उठती हैं तो उठते ही सीधे फ्रिज को ना टच करें, पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर लें। नहीं तो कई बार पैरालिसिस या स्ट्रोक आने का डर रहता है, क्योंकि सर्दी गर्मी हो जाती है। तो पहले अपनी बॉडी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएँ, उसके बाद अपना किचन में जो भी काम करने हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। और बेड से भी एकदम पैर जमीन पे ना रखें, उससे भी एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट घर में ही होते हैं। तो आप जब भी सुबह उठती हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें, इस तरह से अपने हाथों को करके 3-2 टाइम्स। फिर अपनी रिस्ट को
राउंड अराउंड का ऐसे ऐसे करके कर लें। इसके बाद फिर अपने हाथों को कंधों की तरफ को फोल्ड करें और फिर कंधे पे रख के 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार ऐसे कर लें। इसी तरह से अपने पैरों को आगे करके थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, नी पे हाथ रख के, फिर अपने पंजों को आगे की तरफ झुकाएं, फिर रोटेट करें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम जो मैं डेली कराती हूँ। फर्स्ट हम करेंगे अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल। इनहेल, ब्लो, एक्सहेल, इनहेल, ब्लो, एक्सहेल, इनहेल, ब्लो, एक्सहेल। दोस्तों मैं आज कुछ टैपिंग सिखाऊंगी जो आपको अपने फेस पे चमक लाने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं और आपको मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत यूज़फुल होती हैं। आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो आप टैपिंग करते समय मांग सकते हैं, तो आपको जरूर ही जरूर मिलता है। तो चलिए टैपिंग स्टार्ट करते हैं। हम अपने सर के पॉइंट से टैप स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स, फिर अपने फोरहेड पर, फिर अपने सेंटर बिंदु पर, चाहे तो पूरे 4 फिंगर से कर लें, चाहे 2 फिंगर से करें। उसके बाद आईब्रो का मिड पॉइंट, फिर आईब्रो का सेंटर, आईब्रो का लास्ट, फिर यहाँ दोनों इसका पॉइंट होता है यहाँ बीच में, फिर यहाँ चिन के बीच में, सॉरी नोज के नीचे, फिर लिप्स के दोनों साइड, फिर चिन के बीच में। इससे आपकी फेस पे झुर्रियां खत्म होती हैं। आप पूरे हाथों की टैपिंग करेंगे, गालों पे बहुत जेंटली करनी है, जोर से नहीं, ऐसे नहीं कि थप्पड़ सा मार दिया। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपके चीक में झुर्रियां कम होती हैं और चेहरे पे चमक आती है। बहुत आराम आराम से करना है, जोर से नहीं करना है। माथे पर टैपिंग करें घुमाते हुए हाथों को दोनों साइड। और फिर उसके बाद हल्के से पूरे फेस पे हाथ फिरा देंगे। फिर ये आप कंधे पे भी कर सकते हैं, एल्बो पे करें, टमी पे करें। वेट लॉस होता है, प्रॉपर टमी शेप में आता है। नी पे भी कर सकते हैं और यहाँ पर तो आप मुक्के डेली मारते ही हैं। इससे न केवल वेट लॉस होता है बल्कि जो आपकी बॉडी में पेन होता है वो भी कम होने लगता है। चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। दोस्तों ये भ्रामरी प्राणायाम था। अब हम करेंगे कपालभाति। इससे चेहरे पे चमक आती है और जो आपको मोनोपाज के टाइम पे इश्यू हो रहे होते हैं, पेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है और ब्रेस्ट लूज होने लगता है, उन सब चीज़ों से भी निजात मिलती है। जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं वो भी हमारे इससे प्रॉपर होते हैं। तो आपको कपालभाति जरूर ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये
एडवाइस ज़रूर दूंगी कि पहले दिन बहुत ज़्यादा ना करें, 10 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाते